नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। शुरुआत करते हैं जैसलमेर के चैनपुरा से, जहां सरकारी स्कूल की इमारतों को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चैनपुरा में क्षतिग्रस्त कक्षों में पढ़ रहे बच्चों की खबर दिखाई थी। इसमें हादसे की आशंका के बीच पढ़ते बच्चों को दिखाया गया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के बाद अब जिला कलेक्टर जैसलमेर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और वहीं तत्काल नायब तहसीलदार, नगर परिषद, एईएन और पीडब्ल्यूडी एक्ससीएन की टीम बनाकर विद्यालय का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पाली की देसुरी नदी में 19 घंटे तक फंसे रहे युवक प्रताप कीर को एनडीआरएफ टीम ने रात 1:30 बजे बाहर निकाल दिया। कल सुबह 7 बजे अपने खेत में गया युवक अचानक नदी में फंस गया था। प्रशासन ने एसडीआरएफ बुलाई, लेकिन बिना नाव रेस्क्यू नहीं होने पर एसडीआरएफ लौट गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ बुलाई गई, जो रात 11:30 बजे पहुंच पाई। इसी के साथ रेस्क्यू शुरू कर दिया गया और रात 1:30 बजे उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में 90 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। मंगलवार को भी 47 मिलीमीटर बरसात हुई। करीब आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शेरगढ़ के गांधी चौक में 5 फीट पानी भर गया। दुकानों और घरों में पानी घुस गया। जालोर के पादरली में जिले के प्रभारी मंत्री कमसा मेघवाल जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन किया और अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही ग्राम में क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया। बाद में प्रभारी मंत्री कवराड़ा ग्राम पहुंची, जहां पर क्षतिग्रस्त पुलिया का अवलोकन कर उपस्थित अधिकारियों को तत्काल उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री कमसा मेघवाल इसके बाद बिठूड़ा गुड़ा बालोतान होते हुए भैंसवाड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने वर्षा भराव क्षेत्रों व सड़क आदि का अवलोकन किया। बाड़मेर के गुड़ा महारानी क्षेत्र के गोलिया गरवा गांव में नाड़ी में नहाने उतरे 3 मासूम पानी में डूब गए, जिसके बाद एक मासूम को तो सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरजीटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मासूम बच्चों का शव अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। चारों के चांदना गांव में बाढ़ नियंत्रण रेस्क्यू को तेज कर दिया गया है। बारिश के रुकने और नदियों में पानी का प्रवाह में थोड़ी कमी आने से रेस्क्यू को तेज कर पानी में फंसे लोगों की चॉपर की मदद से निकाला जा रहा है। धनानी और धानसा गांव के पास फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम से चॉपर ने उड़ान भरी। चितलवाना के पालड़ी गांव में नर्मदा नदी की मुख्य नहर टूट गई है, जिससे घरों में पानी भर गया। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र के बुढ़िया में मां बेटी नदी के तेज बहाव में बह गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। दोनों के शव 1 किलोमीटर दूर मिले। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उपखंड अधिकारी व तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। दोनों शवों को मंगलवार शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीणा ने बताया कि दोनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता दी जाएगी, जिसके लिए प्रकरण तैयार किए जाकर भिजवाया जाएगा। उदयपुर के कोटड़ा में लंबे समय से पुलियाओं को ऊंची बनाए जाने की मांग के बावजूद पुलियाओं का निर्माण ऊंचा नहीं किया जाने से हर साल सिरोही झाड़ोल मार्ग नदियों के पानी आने से साथ ही कई दिनों तक कट जाता है। एक बार फिर से ऐसे ही हालात बन गए हैं। सिरोही स्वरूपगंज मार्ग पर नदी में आए बहाव के साथ ही खजूरिया पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इधर झाड़ोल मार्ग पर खांचड़ पुलिया टूटने पर मार्गों पर पत्थर गिरने से झाड़ोल कोटड़ा मार्ग बंद हो गया। 2 दिनों से इस पर यातायात बंद है। उदयपुर के कोटड़ा मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में चौथे दिन भी मूसलाधार बरसात का दौर जारी रहा। उदयपुर 4 लेन पर बेकरिया में सिंचाई विभाग का सही बांध भी छलक गया, जिसका पानी पाली जिले के जवाई बांध में जाता है। बांध के छलकने के साथ ही इसके ओवरफ्लो होने पर करीब 9 इंच की चादर चल रही है। राजसमंद के आमेर क्षेत्र में लगातार 4 दिन से चल रही बारिश के चलते क्षेत्र की लाइफलाइन चंद्रभागा नदी पूरे उफान के साथ बह रही थी। 9 साल बाद नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने से आमेर भीलवाड़ा मार्ग करीब 6 घंटे अवरुद्ध हो रहा। मौके पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। नदी के वेग को देखने काफी संख्या में लोग पहुंचे। उदयपुर के फरासिया की वाकल नदी में पिछले 5 दिनों से चल रही बरसात से आए पानी की वजह से पूर्ण वेग से चल रही है। वाकल नदी में आसपास की 9 नदी और 99 नालों का पानी मिलता है। नदी झाड़ोल के मगवास होते हुए करीब 200 गांवों से गुजरती हुई गुजरात के साबरमती में जाकर मिलती है। इसी नदी पर मानसी वाकल डैम गोराना में बना हुआ है। उदयपुर के फलासिया पंचायत समिति मुख्यालय पर तेज बरसात से नदी नालों में सहित नागमाला तालाब में 2 फीट पानी की आवक हुई। इधर वजली पाटी पुल पर 3 फीट तक पानी चला, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 58 करीब 4 घंटे तक जाम रहा। बोरिया नाले के पुल पर पानी आने की वजह से निजी किड्स स्कूल बस 2 घंटे तक फंसी रही। पानी का वेग कम होने के बाद मार्ग सुचारू हो पाया। बाड़मेर की समदड़ी की लूनी नदी का पानी अभी बालोतरा से आगे पहुंचने की खबर आ रही है और समदड़ी सीमाना मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लूनी नदी का बहाव काफी तेज बताया जा रहा है।
लूनी नदी में पानी के तेज बहाव को देखते हुए अधिकारियों व मंत्रियों ने जायजा लेकर हिदायत दी। समदड़ी लूनी नदी तट पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद ने हालातों का जायजा लेकर अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि लोग पानी के तेज बहाव में नहीं जाएं और आपदा से निपटने के लिए हर समय अधिकारियों को तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में निपटने के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। पाली के रानी की रावली की वादियों से निकलकर हिमवास बांध में जाने वाली सुमेरी नदी उफान पर रही। वहीं रुक रुक कर बारिश होने से क्षेत्र के नदी नालों उफान पर रहे। जयपुर के चोमू के गोविंदगढ़ कस्बे के उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार कैलाश मीणा को एसीबी ने रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी के मुताबिक आरोपी तहसीलदार ने परिवादी से 1 लाख रुपए में जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सवाईमाधोपुर के बौली में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर धारा 3 के आरोपी चंद्रमोहन ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें कांस्टेबल राजवीर सिंह सहित बीच बचाव करने आए हथरडोली निवासी मदन मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां कांस्टेबल राजवीर को जयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के आसलपुर में पहाड़ी पर हो रहे खनन में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। क्रशर मालिकों की लापरवाही से मौत होना बताया जा रहा है। वहीं पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी मेले में देवस्थान विभाग के भाद्रपद महीने में मेले के दौरान लगने वाले अस्थायी दुकानों की नीलामी से अब तक 2,07,50,000 की आय हुई है। आपको बता दें कि इस वर्ष गोगामेड़ी मेला 7 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगा। मेले के दौरान लगने वाली दुकानों में मनोरंजन स्थल के खुली नीलामी देवस्थान विभाग द्वारा 13, 14, 25 जुलाई को करवाई गई। देवस्थान विभाग द्वारा मेले में मनोरंजन स्थल के लिए सरकारी नीलामी 25 लाख रुपए रखी गई थी, परंतु मेला ठेकेदारों ने सरकारी नियमों को तोड़ते हुए पुल बनाकर पूरा मेला क्षेत्र ही 1,97,00,000 में खरीद लिया। जोधपुर के शेरगढ़ में उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरपंच व ग्राम सेवकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शेरगढ़ क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों को ओडीएफ खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शौचालय से वंचित लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित करे व पंचायत समिति शेरगढ़ को खुले में शौच मुक्त घोषित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि शौचालय की प्रोत्साहन राशि जिन लाभार्थियों को नहीं मिल पाई है उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अनुदान की राशि जारी करी जाए। भीलवाड़ा के आसिंद कटार के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में अक्षय पेटिका का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन ही अक्षय पेटिका में लगभग 4,000 से ज्यादा दान आया। मौके पर प्रधानाचार्य सुमेलता यादव, अध्यापक संपत लाल खटीक, भगवती लाल कुंता, वैष्णव लाडूराम खेर, जिजेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, सरस्वती गुजर आदि उपस्थित थे। पाली के रानी इंदरवाड़ा कस्बे के राजकीय उच्च विद्यालय में सरपंच महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संस्था प्रधान मिश्री लाल ने कहा कि दान करने से पुण्य अर्जित होता है। इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामीणों ने अक्षयदान पात्र में सहयोग राशि डाली तथा दान पात्र से प्राप्त राशि का विद्यालय विकास में सहयोग किया जाएगा। कोटा के इटावा में विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने नगर के राजकीय सीनियर विद्यालय में गुलमोहर का पौधा लगाकर पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। नंदवाना ने पौधों का नाम स्कूल की बालिकाओं के नाम पर रखने और सुरक्षा करने की बात कही। कस्तूरबा बालिका छात्रावास और पीपलदा कस्बे में भी पौधे लगाए गए। टोक्यो उनियारे में गोठड़ा ग्राम पंचायत को ओडीएफ बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एसडीएम कैलाश चंद्र गुर्जर, विकास अधिकारी, तहसीलदार सहित कई गणमान्य ने ग्रामवासियों के साथ बैठक की। मॉर्निंग वॉक के जरिए लोगों को घर में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समिति का गठन किया गया। साथ ही 15 अगस्त तक ओडीएफ करने के निर्देश दिए गए। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर कोटा के इटावा से, जहां 5 दर्जन जायरीनों का जत्था अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। थाना अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। जायरीन अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत कर क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर के पीसांगन में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी, प्रधानाचार्य, सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। एसडीओ सुमन चौधरी ने पौधों को जीवन का आधार बताया।
कोटा के रामगंज मंडी उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस की हालत जर्जर है, जिसके चलते रामगंज मंडी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। एम्बुलेंस के टायर, एसी खराब पड़े हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं और सीटों की हालत भी बेहद खराब हो गई है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। टोक्यो उनियारा में विधायक राजेंद्र गुर्जर ने उनियारा गुलाबपुरा हाईवे 148D सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान हाईवे पर गहरे गड्ढे होने पर एमएलए ने नाराजगी जताई। भरतपुर के डीग में गांव औ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम दूलीचंद मीणा की अध्यक्षता में परस्पर संवादात्मक स्कूली वचनबद्धता कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत मतदाता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्कूली बच्चों को 18 वर्ष पूर्ण करने पर मतदाताओं से सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया गया। भरतपुर के डीग में नगर मार्ग पर दीवार बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दूसरे पक्ष के लोग खातेदारी की जमीन पर दीवार का निर्माण करा रहे थे, जिसका एक पक्ष विरोध कर रहा था। सीओ राजेश आर्य पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालातों को बिगड़ते देख उन्होंने अपने सामने ही दीवार का निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जो कि रात तक पुलिस की देखभाल में चलता रहा। भरतपुर के हलैना में 220 केवी स्टेशन का स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसका लोकार्पण होने के बाद भी कामकाज पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका लोकार्पण किया था। वहीं लोकार्पण के बाद भी इसके कामकाज को पूरा नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। कांग्रेसियों का कहना है कि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के प्रयास से ये स्टेशन स्वीकृत हुआ था। दौसा के सीकराय में गीजगढ़ पंचायत की मक्खीवाली ढाणी में देर रात एक गाय कुएं में गिर गई। मौके पर पहुंचे सरपंच गिरिराज सैनी, हेड कांस्टेबल हरिराम मीणा, हल्का पटवारी और सचिव ने ग्रामीणों की सहायता से गाय को कुएं से बाहर निकलवाया। अजमेर के रूपनगढ़ में वाहनों के बेतरतीब खड़े रहने से राहगीर और वाहन चालक परेशान हैं। यहाँ बस स्टैंड और थाने के सामने हाल बेहाल है। पर्वतसर और किशनगढ़ की ओर जाने वाली प्राइवेट बसें और जीपों के खड़े रहने से ये हालात बने हैं। भरतपुर के रूपवास में ग्राम पंचायत खान सूरजापुर में धौलपुर मार्ग पर लगी बिजली की डीपी में अचानक आग लग जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत रूपवास बिजली निगम के कर्मचारियों को दी गई। इसके बाद निगम के कर्मचारियों ने फीडर की विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल जावर में आयोजित कार्यक्रम में सेठ कृष्ण गोपाल न्याती ने बच्चों के लिए ड्रेस, कॉपी और विकास के लिए 2 लाख रुपए की नकद राशि दान की। इस मौके पर बच्चों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उनका आभार जताया। कोटा के खैराबाद में पंचायत समिति के दराघाटी क्षेत्र में NH 12 पर गाय को टक्कर मारने के बाद एक टैंकर ट्रोला अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में गाय की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के कामा में गांव लेवड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक के साथ मारपीट कर घायल कर देने और उपस्थिति रजिस्टर को फाड़ने का मामला सामने आया है। घटना के बाद शिक्षक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिक्षक ने कामा थाने में मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी है। मारपीट के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। चूरू के तारानगर में आवारा पशुओं के आतंक से आमजन को खासा परेशानी हो रही है। यहाँ बाजार के बीच आवारा पशु रोज लड़ते हैं, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों में दहशत छाई रहती है। वहीं प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। अजमेर के अराई ब्लॉक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई। अराई अस्पताल में स्कूल से रेफर छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार कर दिया गया। चूरू के सरदार शहर में पालिका अध्यक्ष ने पट्टे वितरित किए। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न वार्ड से आए महिलाओं व पुरुष ने पट्टा पाकर खुशी जाहिर की। वार्डवासियों का कहना है कि काफी समय से पट्टे नहीं बनने से परेशान थे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ईओ, वार्ड पार्षद मौजूद रहे। अजमेर के मसूदा में रामपुरा के राजकीय स्कूल की शिक्षिका एक बार फिर से धरने पर बैठ गई। पीड़ित शिक्षिका गए महीने भी धरने पर बैठी थी। पीड़िता नहीं मिलने से फिर से धरने पर बैठ गई। पीड़िता ने प्रधानाध्यापक और अन्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता कार्रवाई की मांग कर रही है। झुंझुनू के उदयपुर पाटी में व्यवसायी पवन अग्रवाल की तेल मिल में तेल के घाने में गंदा पानी मिला रहे थे, जिसका सैंपल लिया गया। ये कार्रवाई चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के फूड ऑफिसर ने की है। साथ ही नाप तोल के काम में लेने वाले बाट व लीटर, कांटा आदि की जांच कर सैंपल के लिए भेज दिया गया है। कोटा के सांगोद में विनोद खुर्द गांव में स्वच्छता अभियान के तहत तहसीलदार ने ग्रामीणों से चर्चा की और घर घर में शौचालय निर्माण को लेकर समझाइश की। उन्होंने ग्रामीणों से खुले में शौच नहीं जाने और इससे होने वाले नुकसानों की भी जानकारी दी। इसी के साथ खुले में शौच न करने की सलाह भी दी गई। भरतपुर के वैर में बैंक में 4 दिन से सर्वर नहीं आने से लेन देन बंद है, जिससे नाराज उपभोक्ता ने बैंक गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। मामला पीएनबी बैंक वैर का है। करौली के इंडौन सिटी में गौशाला मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक और एक राहगीर को टक्कर मार दी। महिला सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक महिला को राजकीय अस्पताल में उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रसव पीड़ा के दौरान रोहिड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रबट को पार करने से घबरा रही प्रसूता को सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। मामला सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र का है। भरतपुर के बैर में बैर रायपुर रोड पर होकर क्रैशरो द्वारा संचालित ओवरलोड डंपर ट्रक सैकड़ों की तादाद में गुजरने से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ 2 किलोमीटर में करीब 200 गड्ढे बन चुके हैं। इस रोड पर संचालित एकमात्र रोडवेज बस कलसाड़ा दिल्ली भी बंद हो गई है। बारिश होने पर सड़कों की हालत और खराब हो गई। भरतपुर के हलैना में आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक रमेश चंद्र शर्मा ने हलैना चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुष चिकित्सक और कर्मचारियों में खलबली मच गई। इस दौरान रोगियों से मिले और साथ ही रोगियों की समस्याएं भी सुनी। इसी के साथ साफ सफाई की गई। व्यवस्था के निर्देश देते हुए स्टाफ को और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीकर के नीमका थाना में कपिल अस्पताल को जयपुर केसरमल सेंट्रल सर्वन से जोड़ा गया, जिसके बाद केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत राजकीय कपिल अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। इससे मरीजों को कम समय में खर्च में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए अस्पताल को जयपुर के सेंट्रल सर्वर से जोड़ा गया है। इसमें मरीजों को जयपुर में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्श सेवाओं के लिए सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली के जरिए मिल सकेंगे। अस्पताल में मरीज के इलाज में परामर्श के लिए पंजीयन करवाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल डिस्पेंसरी सॉफ्टवेयर से रोगी का डेटा तैयार किया जाएगा, जिस पर डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए समय देगा। सेंटर पर मरीज को सुबह 8 से शाम 8 बजे तक इलाज की सुविधा मिल पाएगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र की गोद ली हुई 17 आंगनबाड़ी पाठशालाओं को नंद घर अभियान एवं उड़ान प्रोजेक्ट के तहत अरुणिमा सेवा संस्थान द्वारा बच्चों को खुले स्कूल बैग एवं पाठ्य सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान एसडीएम कॉर्पोरेट क्षेत्र के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नीलम राठौड़ ने उक्त अवसर पर आंगनबाड़ी में उपस्थित बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया और नियमित पाठशाला आने एवं स्वच्छता से रहने के लिए प्रेरित किया। जयपुर के सामर लेक में न्यायालय के न्यायिक कर्मचारी शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 7वें दिन सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान कर्मचारी संघ सामर लेक की इकाई के रणजीत सिंह ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए आंदोलन पर रहेंगे। जयपुर के फुलेरा में पुलिस ने रात्रि में बिचून सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास तेज आवाज में ट्रैक्टर पर गाना बजाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ट्रैक्टर पर लगी म्यूजिक सिस्टम को जब्त कर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की। वहीं पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने अपने गांव के दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ घर में घुसकर जानलेवा हमला करने व पत्नी के साथ बदसलूकी करने का मामला दर्ज कराया है। डूंगरपुर के आसपुर में सोम कमला आंबा बांध के 4 गेट खोल दिए गए। कल ही बांध के 2 गेट खोले गए थे। उधर बेनेश्वर धाम टापू बनने लगा है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।